नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जब किसी राष्ट्राध्यक्ष या विशिष्ट व्यक्ति से होती है तो उसके बड़े मायने और मतलब निकाले जाते हैं। लेकिन अगर उनकी मुलाकात एक अमेरिकी, और वो भी अमेरिकी राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन से होती है, और वो भी ट्रंप के पार्टी का विरोधी, और उसका जो रुख होता है दोनों का मुलाकात के दौरान, उसकी चर्चा, और उस चर्चा के बहाने कुछ लोग उसका उद्धरण देते हुए अपने देश के राजनीतिक व्यवस्था में जो आचार विचार और व्यवहार है, विशेष करके लोकतांत्रिक देशों में, उस पर टिप्पणी की जाए तो वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप की वो मुलाकात बड़े मायने रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी, जो कि युवा हैं, उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़ोहरान ममदानी और ट्रंप की मुलाकात की चर्चा को विषय क्यों बना रहा हूं। क्योंकि ममदानी चुनाव जीत चुके हैं, वो डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, और ज़ोहरान ममदानी मात्र 38 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। आप ये भी कह रहे होंगे कि आपको पता होगा कि ज़ोहरान ममदानी पूरी तरीके से भारतीय मूल के माता पिता के संतान हैं। हालांकि उनका जन्म युगांडा में हुआ, पालन पोषण अमेरिका में हो गया। वो जेंजीज को आकर्षित करते हैं और जेंजीज के विचार को रखते हैं। इसलिए अमेरिका के चुनाव में जो उन्होंने उत्तेजक भाषण दिए और ऐसी बातें की जो वहां की पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, लोगों ने उसको पसंद किया। ज़ोहरान न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए, जबकि उनको मेयर बनने से रोकने के लिए ट्रंप ने ऐसे ऐसे बयान दिए थे कि वो एक राष्ट्रपति के रूप में जितनी शक्तियां अमेरिका में प्राप्त कर रखे हैं उन सब का उपयोग वो करना चाहते थे ममदानी को चुनाव में हराने के लिए। लेकिन ममदानी चुनाव न सिर्फ जीते बल्कि थंपिंग मेजॉरिटी से जीते। और उनकी जीत के बाद और उस दौरान ऐसा लग रहा था कि न्यूयॉर्क शहर और वहां का मेयर पूरे अमेरिका के लिए एक ऐसी चुनौती बनेगा जिसमें वहां राजनीतिक मतैक्य और लोकतंत्र में आए एक ऐसे ठहराव को पूरी दुनिया देखेगी जिसमें अमेरिका बिखरता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये अतिवादी सोच थी, अमेरिका इतनी जल्दी बिखरने वाला नहीं है। वो एक बहुत ही अंदर से सुगठित समाज है, हर जगह समस्याएं होती हैं। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने कुछ ऐसे बयान दिए और चुनाव जीतने के बाद न्यूयॉर्क शहर में कुछ ऐसे प्रयोग करने की बात की जो अमेरिकी समाज के लिए बिल्कुल नहीं थी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े व्यवहारिक नजरिए से ऐसी बात कर रहे थे। हालांकि ज़ोहरान ममदानी इसलिए हिट हुए क्योंकि विचारधारा पर जो बातें वो रख रहे थे वो वामपंथी विचारधारा की थी। लेकिन ज़ोहरान ममदानी की इतनी तारीफ के बाद भी मैं कहूंगा कि मैं ज़ोहरान ममदानी की तारीफ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ज़ोहरान ममदानी माना कि फांसीवाद के विरोधी हैं, लेकिन भारत की वर्तमान सरकार के मुखिया को वो फांसीवादी नजरिए से देखते हैं। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं बात नरेंद्र मोदी की कर रहा हूं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान एक घटना के विरोध में जो वहां पर सांप्रदायिक उन्माद और दंगे हुए थे, उसके बाद गुजरात में कोई मुसलमान शायद रहता ही नहीं, ये बात ज़ोहरान ममदानी ने की थी। ज़ोहरान ममदानी के नज़रिए में हिंदुत्व जो है वो एक फांसीवादी सोच का नज़रिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि ज़ोहरान ममदानी न तो हिंदू को समझते हैं न हिंदुत्व को समझते हैं, इसलिए वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हों, अमेरिकी समाज में समानता की बात करते हों, लेकिन ज़ोहरान ममदानी को भी मैं प्रकारांतर से एक कट्टरवादी और एक इस्लाम परस्त नेता मानता हूं। इस्लाम को मानना गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम परस्ती का मतलब है कि आप इस्लाम के अलावा दूसरे नजरिए और दूसरे सोच के लोगों को तरजीह ही नहीं देते, तो फिर आप किस बात के कम्युनिस्ट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बराबर उनको कम्युनिस्ट कहते रहे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में उनके कट्टरवादी सोच और वो एक मुस्लिम नेता के तौर पर वहां प्रस्तुत हो रहे थे, इसलिए उनसे चिढ़ते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को डीप स्टेट के प्रभाव में आकर के इस तरह से अपने नजरिया और रुख को चेंज करना पड़ा कि लगता तो यही है कि वो कट्टरवादियों के साथ भी एक मेल मिलाप के लिए आगे बढ़े। सीरिया के
राष्ट्रपति के तौर पर एक व्यक्ति को मान्यता देना, प्रमुख नेता के तौर पर एक मान्यता देना जिसको वो आतंकी मानते थे, तालिबानियों के प्रति बिल्कुल अपने आप को निरपेक्ष बना लेना, पाकिस्तान के एक ऐसे सेना प्रमुख को जिसको फील्ड मार्शल, माफ करिए मेरे मुंह से निकलता ही है फील्ड मार्शल, हालांकि उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया, जो कि मैं मानता हूं वो फील्ड मार्शल है, उसको पाकिस्तान का एक बड़ा सैनिक अफसर बता देना, और ऐसे तमाम उनके वह हैं वक्तव्य हैं जो उनके व्यक्तित्व में कहीं भी एक स्थायित्व तो नहीं है, इस बात को दिखाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोरान ममदानी के बारे में भी बात की थी, और ज़ोरान ममदानी में वो कमियां थीं, लेकिन वहाँ के लोगों को, वहाँ के नए लड़कों को, युवाओं को, जिसको हम जेनजीज कहते हैं, ज़ोरान ममदानी पसंद आए और इसलिए ज़ोरान ममदानी जीत गए। खैर, ज़ोरान ममदानी जीते, न्यूयॉर्क शहर में वो फ्री स्कूल की व्यवस्था करते हैं, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं, निःशुल्क घर की व्यवस्था करते हैं जिनको नीड्स है, और वो भी न्यूयॉर्क शहर के पैसे से या फेडरल जो पैसा आता है, संघीय जो वित्त होता है, उसके जरिए करते हैं, जो कि उनको डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा। ये कैसे करते हैं आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो दोनों मिल के करेंगे, ये आपको सुनकर के आश्चर्य हो जाएगा। शनिवार को ज़ोरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं, दोनों फिर मीडिया के सामने आते हैं, दोनों दिखाते हैं कि दोनों विचारधारा से अलग हैं, लेकिन न्यूयॉर्क शहर के विकास के लिए दोनों एक दूसरे को महत्व देंगे। भले ही ज़ोरान ममदानी डेमोक्रेट युवा उम्मीदवार हों, मार्क्सिस्ट हों, फांसीवाद का विरोध करते हों, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के धुर विरोधी हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को महत्व देंगे और औपचारिक तौर पर उनके पदों का सम्मान करते हुए उनके निर्देशन और सुझावों, अर्थात ममदानी ट्रंप से कुछ कहें और ट्रंप ममदानी से कुछ कहें, वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज व्यवस्था को चलाने का एक बेहतर तरीका है, जिसे कहते हैं गवर्नेंस, जिसमें विरोधी विचारधारा के लोग भी एक स्थान पर आकर के फॉर द पर्सन, फॉर द पीपल, जिसने उनको चुना है, कहते हैं ना वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो कंसेप्ट है लोकतंत्र का। उस लोकतंत्र के उस कंसेप्ट को सार्थक करने के लिए ममदानी और ट्रंप मिले, जबकि ऐसा लगता था कि ट्रंप ममदानी को तबाह करने के लिए क्या कुछ नहीं कर देंगे, और तब भी मैंने ऐसा ही कहा था, और बहुत एक लाइन में कह करके ममदानी पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन वीडियो इसलिए बनाया कि ममदानी भी अपने कट्टरपंथी सोच से नीचे आए। वो जितने बड़े मार्क्सवादी दिखाते हैं उतने नहीं हैं, क्योंकि इजराइल के तो वो विरोधी हैं, और दूसरी तरफ हमास जैसे आतंकी संगठनों का वो खुल करके विरोध नहीं करते, तो मैं कैसे मानूं कि वो वामपंथी हैं। बेसिकली वो वामपंथी चोला ओढ़ करके, वो वामपंथी चोला ओढ़ करके वो एक कट्टरवादी मुस्लिम है, और अगर वो हिंदुत्व से नफरत करते हैं तो कम से कम मैं बहुत खुले तौर पे कह सकता हूं कि मैं भी ममदानी को एक कट्टर पैन इस्लामिक फोर्सेस का एक ऐसा सुधरा हुआ रूप मानता हूं जो दुनिया के दिखाने के लिए तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन अंदर से वो बेहद शातिर है। लेकिन एक प्रशासक के रूप में, न्यूयॉर्क मेयर के रूप में जो व्यवहारिकता उस व्यक्ति ने, उस नौजवान ने दिखाई है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर को एक मजबूती मिलती है। अब बात हमने यहां तक तो कर दी कि दोनों की मुलाकात हुई और ट्रंप ने कहा कि ममदानी चाहे, हंसते हुए पत्रकारों के सामने, ममदानी चाहे तो मुझे फांसीवादी कह सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, और फिर हंसते हैं। और ममदानी ट्रंप की तारीफ में पत्रकारों के सामने ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो बात हो गई ममदानी और ट्रंप के मुलाकात की, और दोनों के मुलाकात में गिले शिकवे दूर करते हुए दिखाई दिए, कम से कम पत्रकारों के सामने, और आगे आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। लेकिन उसके आगे की जो खबर मैं देने जा रहा हूं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जो प्रकारांतर से मैं क्या कहूं, वो एक ऐसी माओवादी सोच की पार्टी बनती जा रही है जो वास्तव में विभिन्न विचारों को समन्वित करके, संगठित करके एक साथ लेने के लिए आगे बढ़ी, और 150 साल के इस पार्टी के शासन का एक इतिहास रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से राजनीति में व्यक्तिगत खुन्नस निकालने और चिढ़ का नजारा पेश करने के लिए 12-14 सालों में अपना तौर तरीका दिखाया है, उससे कई कांग्रेसी भी आहत हैं।
और उसी में शशि थरूर एक हैं। और इसलिए शशि थरूर ने इस मुलाकात का जो डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी के बीच में हुई उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, जहां चुनाव तक वैचारिक रूप से हम विरोध तो दिखाएं, एक दूसरे पर कटाक्ष तो करें, लेकिन चुनाव की जीत के बाद हमें इसी तरीके से साथ आगे बढ़ना चाहिए, आलोचक दृष्टिकोण रखते हुए अच्छी बात की तारीफ और बुरी बात की आलोचना, और इसके साथ साथ हमारा सुझाव। और यही लोकतंत्र में लगता तो यही है कि अपने नेता राहुल गांधी जो शशि थरूर को नहीं पसंद करते उनको आईना दिखा रहे हैं। वो तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन जब भी मौका पड़ा देश की खातिर कांग्रेस के नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर उन्होंने जो भूमिका निभाई उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। इसलिए कम से कम कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी के केरल से सांसद होते हुए भी मैं उनकी तारीफ इसलिए करूंगा और राहुल गांधी के मुकाबले एक बेहतर और ज्यादा समझ वाला नेता बताऊंगा क्योंकि वो वास्तव में लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की भूमिका क्या होनी चाहिए उन्होंने समय समय पर बताया है। और जोहरान ममदानी और ट्रंप के मुलाकात का हवाला दे करके उन्होंने जो आईना अपने पार्टी के नेताओं और समूचे विपक्ष को दिखाया है, जो वास्तव में मोदी के विरोध के लिए विरोध करती है और उससे वो अपना नुकसान करती है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती। लेकिन वर्तमान में विरोध की राजनीति का तौर तरीका बदलना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी की मुलाकात का जिक्र शशि थरूर ने किया और वास्तव में उनके इस नजरिए को हमें व्यवहारिक और सार्थक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आप हमारे इस बात से सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।